हेलो एनिमल लवर्स, स्वागत है आपको मेरे चैनल आई एक्सप्लेन ऑल पे। आज हम डिस्कस करेंगे सोलो लेवलिंग के एपिसोड 11th को, जिसका टाइटल है ए नाइट हु डिफेंड्स ए एम्प्टी थ्रोन। तो बिना किसी डिले के चलो शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिन्नू यहाँ पे एक जॉब चेंज क्वेस्ट पे जाता है और यहाँ पे वो शहर से काफ़ी दूर आ जाता है। रात होने वाली होती है और भाई वो जंगल में अकेला घुस गया होता है, क्योंकि उसको भी पता है कि ये डंजन कुछ ज़्यादा ही ओपी होने वाला है। तो थोड़ा फ्लैशबैक मारने के बाद बंदा डिसाइड करता है कि चल भाई करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे उसे पूछा जाता है कि क्या तुम एक्सेप्ट करना चाहते हो इस जॉब चेंज क्वेस्ट को। तो वो अब याद करता है कि वो पहले कौन सी रेड में जा चुका है जहाँ पे उसे कुछ चाबी की जरूरत पड़ी है। तो वो दो ऐसे गेट्स पे जा चुका है जहाँ पे उसे चाबी की जरूरत थी, और ये थर्ड गेट है जहाँ पे उसे अपनी परमिशन से ही जाने को मिलेगी। इसके अलावा वो इमरजेंसी और पेनल्टी वाले गेट्स को भी कंप्लीट कर चुका है, लेकिन उनकी बात अलग है। तो वो बेसिकली यही समराइज करता है कि यहाँ पे उसे अगर पूछा जा रहा है कि ये गेट तुम एक्सेप्ट करना चाहते हो या फिर नहीं, तो इसका मतलब ये काफ़ी खतरनाक गेट हो सकता है। पर उसे ताकतवर भी बनना था, तो वो गेट ओपन कर लेता है। अब जैसे ही वो डंजन समन करता है, एक बड़ी सी पर्पल लाइटनिंग वाली गेट अपीयर होती है, एकदम एवेंजर्स के पोर्टल जैसी। लेकिन एकदम एंट्री करने से पहले भाई को याद आता है कि आज तो डेली क्वेस्ट कंप्लीट ही नहीं की। फिर अपना जिन्नू सोचता है यार रहने दे भाई, बाद में देख लेंगे। डंजन के अंदर एक साइलेंट बट डेडली नाइट वेट कर रहा होता है, जैसे कि किसी के शादी में बिन बुलाए आ गया है। एक तरफ डंजन में जिन्नू अपनी जान बचाने में लग रहा है, तो दूसरी तरफ जिन्नू भाई यहाँ इमोशनल डैमेज ले रहा है। तो सीन शिफ्ट होता है एक सुपर फैंसी डाइनिंग हॉल में, जहाँ जिन्नू अपने बड़े भाई और अपने पापा के सामने बैठा है। तो इधर उसके पापा बड़े आराम से वाइन ग्लास घुमा रहे हैं और बेचारा जिन्नू इधर फुल टेंशन में है। फिर एंट्री होती है जिनसंग भैया की, मतलब जिन्नू के भाई की, जो कि फुल बिजनेसमैन के स्वाग के साथ आ रहा होता है। यहाँ पे ये लोग इधर थोड़ा नॉर्मल बातचीत करते हैं, बट फिर बात आती है जिन्नू के हंटर बनने के सपने के बारे में। तो इस बात पे उसका भाई बोलता है, सीधा बोलता है, भाई अपनी औकात देख और ज़्यादा उड़ने की कोशिश मत कर। तो जिन्नू फुल छोटा भाई मोड में चुप होकर सब सुन जाता है, लेकिन वो अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कि भाई मेरे पास तो जिन्नू है। तो वापस डंजन में जिन्नू आगे बढ़ता है और देखता है, अरे भाई ये तो एक नॉर्मल डंजन लग रहा है। लेकिन सिस्टम उसे नोटिफिकेशन पॉपअप देता है कि नो पर्सन, मतलब कोई हेल्थ का जुगाड़ नहीं है, नो रिकवरी। एक्सपी मिल भी गया तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, और एग्जिट का कोई ऑप्शन ही नहीं है, मतलब या तो सर्वाइव कर या तो RIP इन पीस। तभी वो नाइट फुल आर्मर पहनने और तलवार लेके दौड़ आता है जिन्नू की ओर, और जिन्नू अपनी कसा का फैंग निकालता है और फटाक से उसे अटैक मार देता है, बट 0 डैमेज। तो जिन्नू भी लाइक अरे ये क्या वाला है भाई। तो वो नाइट और तेजी से अटैक करता है, लेकिन जिन्नू अपना एजिलिटी को यूज करके बच जाता है। फिर एक फाटल स्ट्राइक करता है, पर उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब फिर उसको याद आता है, अरे कसाका का तो मैंने हाथों से ही फाड़ दिया था। तो प्लान चेंज। जिन्नू एकदम माचो मोड पे आ जाता है और उस नाइट को हाथों से ही 2 टुकड़े कर देता है, और उसके आर्मर और हेलमेट वो जमीन पे गिर जाता है और फुल ड्रामेटिक स्मोक इफेक्ट देता है। इधर इधर जिन्नू का एक लेवल अप होता है, और जिन्नू मन ही मन में सोचता है, साला इतनी मेहनत की और सिर्फ एक ही लेवल अप हुआ। लेकिन अभी भी ज़्यादा चिल करने का टाइम नहीं है, क्योंकि और भी नाइट्स यहाँ पे आ रहे होते हैं। यहाँ पे जुनू अपने डैमेज को हेल्प भी नहीं कर सकता है, और ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। लेकिन इस डंजन को इस बात से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तो बैक टू रिच फैमिली ड्रामा। जिन्नू का प्लेट अभी तक अनटच्ड है। जिन्नू के पापा उसे पूछते हैं, क्या हुआ जिन्नू, किस बात पे खोए हुए हो तुम। तो जिन्नू इधर कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके डैड जिनसंग से पूछते हैं कि यार गिल्ड को बनाने का काम कैसा चल रहा है। तो जिनसंग इधर बात करता है यूजिन गिल्ड के एस रैंक के हंटर हायरिंग के बारे में। वो चाहे इन और ब्यूंग को लेने गया था, पर वो दोनों भाई हम नहीं आ सकते बोल दिए। तो अब वो यूरोप और मिडिल ईस्ट से बंदे ढूंढने का सोच रहा है, और वो जानता है कि उसके ऑफर को कोई ठुकरा नहीं सकता, क्योंकि उसे पता है कि वो लोग क्या चाहते हैं। इधर हंटर डोंगसू का भी यही सीन है। तो जिन्नू मन में कहता है, अच्छा तो बाहर से बुलाया जा रहा है हंटर को। तभी जिनसंग सीधा जिन्नू के सी रैंक डंजन वाले एडवेंचर पे आता है और उसको धमकी देता है, यार ज़्यादा उड़ने की कोशिश मत कर। लेकिन जिन्नू फुल सीक्रेट में सोचता है, मेरे पास जिन्नू है भाई, तुम लोग क्या ही कर लोगे मेरा। वापस डंजन में जिन्नू यहाँ पर तबाही मचा रहा है, इसको मार रहा है, उसको मार रहा है, सभी को मार दे रहा है। फिर एकदम से स्टील्थ असैसिन पीछे से अटैक करने वाला होता है, लेकिन जिन्नू टाइमली वेट कर लेता है, और जिन्नू सोचता है भाई मैं आजकल बहुत अलर्ट हो गया हूँ। अब उसी वक्त एक मेज भी जिन्नू पर अटैक करता है,
जिन्होंने लाइक अरे ये तो फुल आरपीजी गेम बन गया, उसको समझ आता है कि मेज को काउंटर करने के लिए उसे इंटेलिजेंस बढ़ानी पड़ेगी। फिर भी अपना बंदा स्किल्स बचा रहा है क्योंकि उसे भी पता है आगे और भी भयंकर चीजें आने वाली है, और साथ ही साथ उसका फैटिक भी बढ़ रहा होता है। वही दूसरी ओर हमें मिस्टर चोई का सीन दिखाया जाता है। अब आपको पता ही होगा कि मिस्टर चोई काफी टाइम से प्लान कर रहे हैं उस जेजो आइलैंड पे रेड करने का। यहाँ पे वो काफी कमाल के हंटर को बुला लिए होते हैं। वही दूसरी ओर जिन्हो इधर चैन की सांस लेता है सभी के सभी नाइट को हराने के बाद, और कुछ ही आइटम्स भी उसे मिलते हैं जो कि काफी राहत वाली बात होती है, और उसे कुछ प्रोटेक्टिव गियर्स भी मिलते हैं जिससे कि उसका फिजिकल डैमेज भी कम होगा, और ये इनविजिबल भी होते हैं और इससे उसका मूवमेंट भी स्लो नहीं होता। उसके बाद जिन्हो एक मैसिव डोर खोलता है, और डोर खोलने के साथ ही अंदर से एक ऑरा टाइप का निकलता है जिससे कि जिन्हो के पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और तभी उसके सामने द नाइट कमांडर इग्रिस द ब्लड रेड खड़ा होता है, जो कि फुल रेड आर्मर पहना हुआ होता है, और उसका नाम भी रेड से शुरू होता है, आई मीन रेड से लिखा हुआ होता है। इग्रिस यहाँ पे फुल स्पीड पे अटैक करता है, और उसका अटैक का इम्पैक्ट से पिलर्स भी गिरने लगते हैं, और इधर अपना जिन्हो फुल डिफेंसिव मोड पे चला जाता है, और जिन्हो समझ जाता है कि इसको ताकतवर बोलना भी बेशर्म वाली बात होगी भाई, क्योंकि ये उससे भी ज्यादा ऊपर है। और इधर जिन्हो का डैगर भी उसका आर्मर तोड़ नहीं पाता, और इग्रिस काफी ज्यादा फुर्तीला भी होता है भाई। तो इधर इग्रिस भी लाइक तेरा छोटा मोटा ब्लेड यहाँ नहीं चलेगा। तो इधर जिन्हो तो ठीक है हाथों से सेटल करते हैं, और जिन्हो इधर सोचता है कि उसने कसाका को अपने हाथों से हराया था और इन नाइट्स को भी उसने हाथों से ही हराया है, तो वो सोचता है अब वो अपने हाथों से ही इग्रिस को भी हराएगा। और कमाल की बात है इग्रिस भी अपना ब्लेड छोड़ देता है। वही दूसरी ओर हमें हंटर एसोसिएशन का हेड का सीन दिखाया जाता है, और ये लोग यहाँ पे लेट नाइट काम कर रहे होते हैं, और मिस्टर चोई इनको इन्फॉर्म करता है कि वो यहाँ से निकलने वाले हैं, और यहाँ पे सब टीम वगैरह रेडी है और एक दूसरे का शुक्रिया अदा करते हैं जेजो आइलैंड को सक्सेस बनाने के लिए। मिस्टर चोई ये कहता है कि मेरा 3 रेड मिशन में से ये मेरा तीसरा मिशन है, लेकिन ये लड़ाई मेरे लिए कभी खत्म ही नहीं हुई थी। फिर दूसरे सीन में इधर एकदम फाइट मोड चालू हो जाता है। इग्रिस जिन्हो को उठा के पटक रहा होता है जैसे कि इधर WWE मैच चल रहा हो। जिन्हो फुल डैश मोड एक्टिव करता है और उस पर अटैक करता है, लेकिन इधर इग्रिस भी कुछ कम नहीं है। इग्रिस इधर हर बार बच जाता है। तो फाइनली जिन्हो एक अच्छी किक इग्रिस के थ्रोट पे मारता है, मतलब कि गले पे मारता है, और इग्रिस भी लाइक अब तो तू गया बेटा। और उसके बाद फुल स्पीड पंचेस और किक्स की बारिश करता है इग्रिस जिन्हो के ऊपर। जिन्हो फाइनली गिर जाता है और थ्रोन पे लैंड होता है भाई। भाई मतलब कि हड्डी पसली एक कर दी इग्रिस ने जिन्हो का। इधर इग्रिस लास्ट स्ट्राइक देने के लिए अपनी स्वॉर्ड को समन करता है, तो जिन्हो एकदम लास्ट मोमेंट में उसका स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और अपना डैगर उसके आंखों में घुसा देता है, और बूम इग्रिस फाइनली गिर जाता है और मर ही जाता है भाई। तो जिन्हो सोचता है भाई ये तो सिर्फ एक राउंड था। सिस्टम में मैसेज आता है और अभी वेव्स आएंगी, मतलब कि अभी और भी टास्क उसके लिए बाकी है। और जिन्हो इधर सोचता है भाई मतलब और भी बाकी है भाई। तो एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।